प्रशांत किशोर के 40 वाले फैक्टर ने बढ़ा दिया बिहार का सियासी तापमान। बता दें, इस वर्ष महात्मा गांधी की जयंती के दिन राजनीतिक पार्टी का ऐलान करने जा रहे प्रशांत किशोर ने बिहार के कई सियासी दलों की टेंशन बढ़ा दी। पीके ने ऐसा फार्मूला तैयार किया जिससे कई पार्टियों में हलचल मच गई। पीके ने मुस्लिम वोटरों के अलावा आधी आबादी और दलितों के लिए विशेष प्लानिंग तैयार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सार्वजनिक मंच में से हमेशा दोहराते हैं कि उन्होंने प्रदेश में महिलाओं की स्थिति को मजबूत किया है। वे लगातार कहते हैं कि 2006 में बिहार में महिलाओं को स्थानीय निकायों और पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया। इसके अलावा 2006 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। बाद में 2016 में बिहार की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया। इसके अलावा वे भी कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी उन्होंने महिलाओं के कहने पर की। कुल मिलाकर नीतीश कुमार महिला आबादी के बल पर बिहार की सत्ता में भी संभालते रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार को आधी आबादी का समर्थन मिलता रहा। वहीं बीजेपी भी महिलाओं के आरक्षण का समर्थन करती रही, लेकिन प्रशांत किशोर के नए फार्मूले से सियासी दलों का तनाव बढ़ गया। बता दें, हाल ही में पीके ने कहा था कि वे बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ी करेगी। उन्होंने यह भी कहा था कि बिहार में मुस्लिमों के अपने कोई नेता नहीं है। मुस्लिम समुदाय हमेशा से डर कर वोट करता आ रहा है। अब ऐसा नहीं होगा। वे विधानसभा चुनाव में 75 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देंगे। इसके अलावा उन्होंने दलितों के लिए भी फार्मूला तय कर लिया। ताज़ा मामला आधी आबादी को लेकर है। जिस वोट पर जेडीयू को सबसे ज्यादा भरोसा है, उस वोट में सेंधमारी करने की प्लानिंग पीके ने कर ली है। पीके यदि ऐसा करते हैं तो बिहार की आधी आबादी न सिर्फ उनके साथ जाएगी, बल्कि उनकी पार्टी को कई इलाकों में भारी जीत मिलेगी। प्रशांत किशोर ने महिलाओं के चुनाव में भाग लेने को लेकर बड़ी घोषणा की। महिलाओं को लेकर एकदम स्पष्ट बात रखते हुए कहा, बिहार में आज की जो परिस्थिति है उस हिसाब से महिलाओं के लिए मोर्चा और संगठन बनाने की बात सही नहीं है। उन्होंने कहा, जनसुराज से जुड़ी महिलाओं को एक जिले से एक महिला को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, यानी बिहार में कुल 40 महिलाओं को मैदान में उतारा जाएगा। उन्होंने अपने पैनल से कहा कि बिहार के अलग अलग जिलों से ऐसी महिला को बाहर आने की जरूरत है जो समाज के लिए बेहतर काम कर सके। आज तक बिहार के इतिहास में किसी भी दल में 30 महिला विधायक नहीं बनी, जबकि हम लोग 40 की बात कर रहे हैं। बता दें, प्रशांत किशोर ने अपने संबोधन में कहा, ये प्रस्ताव बिहार के लोगों के सामने रख रहा हूँ। कम से कम एक महिला नेत्री को एक जिले से प्रतिनिधित्व दिया जाए। मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि एक जिले में 2 महिला नेता अच्छी हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि बढ़ाया नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, इसे जनसुराज के संविधान में भी शामिल किया जाएगा। पार्टी बनाने से पहले पीके की ओर से ऐसी घोषणाएं हो रही हैं जिसके बारे में जानकर बाकी पार्टियों के लोगों के हालात खराब हो रहे हैं। यूं कहा जाए, लोगों के पसीने छूट रहे हैं, उनकी हालत अब खराब हो रही है। महिलाओं को लेकर बिल्कुल स्पष्ट बोल देते हैं यहीं से, मंच से। आज की जो परिस्थिति है उसमें महिलाओं का मोर्चा बनाना, संगठन बनाना, झूठ मूठ का कहना कि हम 30% आपको रिजर्वेशन दे देंगे, 50% दे देंगे। जनसुराज में हम लोग की सोच है कि कम से कम जिले में एक महिला नेत्री जिसको जरूर चुनाव लड़ाया जाए। प्रयास यह है एक। तो आपकी भी जिम्मेवारी है कि आपके बीच से जो सबसे सशक्त महिला निकल कर आए, जिले में से एक आदमी को। आज तक बिहार के इतिहास में किसी भी दल में 30 विधायक महिला नहीं बनी है। हम लोग 40 की बात कर रहे हैं और इसे हम वही बोलेंगे जो कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो आप सहमत होइए, और नहीं झूठा भाषण सुन के घर जाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। आपसे प्रस्ताव आपके सामने रख रहे हैं कि जनसुराज दल और व्यवस्था के तहत कम से कम एक महिला नेत्री साथी को हर जिले में अवसर दिया जाए। इसके लिए सबकी सहमति है या नहीं है? मैंने कहा से कम एक। इसका मतलब ये नहीं है कि जिले में 2 अच्छी होगी तो नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम एक को तो जरूर हम लोग मौका देंगे। इन बात ध्यान रखिए, इन बातों को जनसुराज के संविधान में शामिल किया जाएगा। इन बातों को संविधान में लिखेंगे ताकि ऐसा ना हो कि आज मन से कह दिया और फिर वो चीज न मिले।